अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ अबाउट एनिमल राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स में आ जाता है राइट टू फूड यानी कि खाने का राइट, फिर राइट टू शेल्टर यानी कि आपके पास रहने की कोई जगह होनी चाहिए, फिर राइट टू काइंडनेस यानी कि लोगों का आपके साथ रवैया अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। बच्चों, अब हमें अपने राइट्स तो बहुत अच्छे से याद रहते हैं। हमें याद रहता है कि जी हमें क्या क्या चीज़ मिलनी चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एनिमल राइट्स भी होते हैं, जानवरों के भी कुछ हकूक होते हैं? और क्योंकि वो बोल नहीं सकते इसलिए हमें और भी ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि उनके कौन कौन से हकूक हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। तो अब हम बेसिक एनिमल राइट्स की बात कर लेते हैं। बेसिक एनिमल राइट्स में सबसे पहले राइट टू फूड। जैसे आपका ये हक है कि आपको खाने को दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह एनिमल का भी ये राइट है कि वो खाने को उनको दिया जाए, अच्छे से वक्त पर दिया जाए। जैसे आपको जब भूख लगती है, आप खाना मांगते हो, आपको दिया जाता है, वक्त पे दिया जाता है, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, स्नैक्स। बिल्कुल इसी तरह जानवर भी होते हैं, आपने उनका ख्याल रखना होता है। आपने ये ज़हन में रखना है कि वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप हो, बस शक्ल मुख्तलिफ है, बस वो बोल नहीं सकते, पर उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी दुखी होते हैं, उन्हें भी चीज़ें तकलीफ देती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। आपको भूख लगती है, आप फ़ौरन से किचन में चले जाते हो ना कुछ बनवा लेते हो। तो जानवर भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, इसलिए उनके खाने पीने का ख्याल रखना भी बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी होता है जिस तरह आप अपने खाने पीने का ख्याल रखते हो। और ये नहीं कि उन्हें कोई भी चीज़ उठा कर दे दो, चाहे वो ख़राब ही क्यों ना हो। जिस तरह ख़राब चीज़ से आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जानवर भी होते हैं। अगर आप उनको ख़राब चीज़ दोगे तो वो भी ख़राब होंगे। और दुख की बात तो ये होती है बच्चों कि वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आकर आपको बता नहीं सकते कि मुझे कहाँ दर्द है, क्यों दर्द है। इसलिए आपने इस चीज़ का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आप किसी जानवर के लिए कोई चीज़ डाल भी रहे हो बाहर या उसको कोई चीज़ दे भी रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक हो, ख़राब ना हो। उसके बाद आ जाता है राइट टू शेल्टर। अब जिस तरह आपका ये हक है कि आपके पास एक छत हो, रहने की जगह हो, बिल्कुल उसी तरह जानवरों का भी ये हक होता है कि उनके पास रहने के लिए जगह हो। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर जानवर को एक घर दे सकते हैं या बैठने की जगह दे सकते हैं, वो खुद ही अपनी जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये उनका राइट होता है। कई बार ऐसा होता है कि जानवर बैठे हुए होते हैं तो बस फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट या खेल कूद के लिए आप उन्हें बिला वजह उठा दोगे, आप उन्हें पत्थर मारोगे या उन्हें तंग करोगे। ऐसा नहीं करना, उनको बैठे रहने दो। जैसे आपको पसंद है आराम करना, उनका भी आराम का टाइम होता है, उनको भी आराम करना होता है। They have got a right to shelter. Then let's talk about to protect their young. बच्चों, अब जिस तरह आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हो, बिल्कुल उसी तरह जानवरों का भी ये राइट है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे जानवरों के बच्चे होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या उनको उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हर जानवर को ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करे। आपने ये भी देखा होगा कि कई जानवर अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। एज इन, अगर किसी बिल्ली के बच्चे हैं, आप बच्चों की तरफ जाओगे तो वो बिल्ली आप पर हमला करेगी, क्योंकि उसने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और वो बोल तो सकती नहीं है, वो आपको कह तो सकती नहीं है कि भाई मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाओ। तो वो जितना कर सकती है
वो उतना करती है। इसी तरह बर्ड्स भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह आपके पेरेंट्स आपके लिए परेशान होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जानवरों में भी होता है। उन्होंने भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना होता है, उनका ख्याल रखना होता है, उनको भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। देन काइंडनेस फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। अब जानवर बोल नहीं सकते, इसलिए ये उनका हक है कि हम उनके साथ बहुत प्यार से पेश आएं, हम उनका ख्याल रखें, हम उन्हें बिला वजह तंग ना करें, बिला वजह नुकसान ना पहुंचाएं। ये उनका हक है और ये चीज़ हमारे मजहब में भी बहुत ज़्यादा बताई गई है। एनिमल राइट्स को लेके इस्लाम में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। बहुत सी स्टोरीज़ हैं जिनमें आपको पता चलता है कि एनिमल राइट्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया। बहुत से सहाबियों के किस्से हैं एनिमल राइट्स को लेकर। आप चाहो तो आप अपने पेरेंट्स से सुन भी सकते हो, आप खुद पढ़ भी सकते हो। कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि अगर किसी जगह चूंटियों का भी घर होता था या उनका छोटा सा कोई पहाड़ बना हुआ होता था मिट्टी का, तो उस पर भी गुजरने से मना कर दिया जाता था। इस हद तक आपको एनिमल राइट्स का ख्याल रखने के लिए कहा गया है इस्लाम में। और बाकी रिलीजन्स में भी एनिमल राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रीच किया जाता है। वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज़्म हो या इस्लाम हो, हर रिलीजन ही आपको ये सिखाता है कि आपने एनिमल राइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वो बेज़ुबान होते हैं, वो बोल नहीं सकते। और अगर वो गुस्से में आकर आपको बदुआ दें या वो अल्लाह से आपकी शिकायत करें तो वो बहुत सख्त होती है। अल्लाह बहुत नाराज़ होता है अगर आप किसी जानवर को बिला वजह तकलीफ़ पहुंचाओ या बिला वजह नुकसान पहुंचाओ। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं फार्म एंड ट्रांसपोर्ट एनिमल्स की, यानी कि जो जानवर हम इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग में, खेती बाड़ी में या ट्रांसपोर्ट में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। तो एनिमल्स आर यूज्ड ऑन फार्म एंड आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। अब फार्मिंग में जो एनिमल्स काउ, बफलो, डोंकीज, ये सब एनिमल्स फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये एनिमल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमल्स ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस में, या अगर आप खुद कभी किसी बीच पर गए हो, जैसे कि कराची का बीच है, तो वहाँ पे कैमल्स फिर रहे होते हैं और उनको स्पेशल राइड भी आपको करवाई जाती है। अब फार्म एनिमल्स हो या ट्रांसपोर्ट एनिमल्स हो, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप फार्म एनिमल्स या फिर ट्रांसपोर्ट एनिमल्स को देखो तो उनकी बैक पर कुछ निशान बने हुए होते हैं। वो निशान बनते हैं जब उनके मालिक उनको किसी स्टिक से हिट करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको कोई किसी स्टिक से हिट करे तो कितनी दर्द होगी ना, और निशान बनने का मतलब है कि अच्छा खासा ज़ोर से हिट किया गया। तो फिर जिस तरह आपको दर्द होती है, बिल्कुल उसी तरह जानवरों को भी दर्द होती है। तो अगर आपने कोई जानवर रखना भी है खेती बाड़ी के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करना है, तो फिर उसका पूरा पूरा ख्याल भी रखा जाना चाहिए। उनको वक्त पर खाना देना, उनको नहलाना, उनका ख्याल रखना। देन दे आर वेटरन्स, यानी कि अगर आपका जानवर बीमार हो जाता है तो जानवरों के अलग डॉक्टर्स भी होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप उसको जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाओ, बजाय इसके कि आप कहते रहो कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, और वो बेचारा मर जाए। इस चीज़ का बहुत गुनाह है और ये चीज़ बहुत गलत है। इसलिए अगर आपने कोई जानवर रखना भी है तो फिर उसका पूरा पूरा ख्याल रखो। उसके बाद हम आ जाते हैं कार्ट एनिमल्स पे। कार्ट हम कहते हैं आप जब जो चीज़ किसी चीज़ को पुल करने के लिए यूज़ करते हो, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ लेकर जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। आपने अक्सर देखा होगा आपके गली मोहल्लों में अगर कोई सब्जी वाला या वेजिटेबल्स वाला आता होगा तो कभी कभी उसने डोंकीज के पीछे एक वुडन स्ट्रक्चर बांधा हुआ होता है जिसके नीचे 2-3 टायर्स लगे हुए होते हैं, वो होता है कार्ट। और नॉर्मली उनको पुल करने के लिए एनिमल्स ही होते हैं, मोस्टली डोंकीज।
तो कार्ट एनिमल्स में डोंकीज आ जाते हैं, काउज आ जाती हैं, बफलोज आ जाती हैं, और कार्ट एनिमल्स खेती बाड़ी में भी यूज किए जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि नॉर्मली जो हमारे यहाँ कार्ट एनिमल्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोड्स डाला जाता है, यानी कि जितना वज़न वो बर्दाश्त कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वज़न उन पर लादा जाता है। हैवी लोड्स, बहुत ज़्यादा सामान, बहुत लोड, एंड बीटन क्रूअली, और उनको बहुत मारा भी जाता है। स्टिक्स होती हैं उनके मालिक के हाथों में एंड दे हिट देम विद स्टिक्स विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप कैसे किसी को इस तरह मार सकते हो, फिर वो जानवर हो या वो इंसान हो। वो जानवर है इसलिए आप मार रहे हो क्योंकि वो आगे से जवाब नहीं दे सकता, वो आगे से आपको कुछ कह नहीं सकता, पर क्या उसको दर्द नहीं होती है? क्या आपने इस बात का ख्याल नहीं रखना? बच्चों, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जहन रखने वाली मखलूक, सबसे ज़्यादा अक्लमंद मखलूक। फिर अगर आपने ही इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना कि हमने जानवरों को किस तरह ट्रीट करना है, तो फिर क्या फ़ायदा है इस अकल का? Then there are stray animals. Stray animals यानी कि जो आपके गली मोहल्लों में फिर रहे हैं, आवारा, जो पेट नहीं है, जिनका कोई यूज नहीं है। Often hit with sticks or stones. अब stray animals के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बच्चे उनको sticks मारते हैं, stones मारते हैं, बस for the sake of entertainment, कि देखेंगे किस तरह भागेंगे, किस तरह शोर मचाएंगे, किस तरह इनको दर्द होगा। और ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एनिमल पेट हो या एनिमल स्ट्रे हो, है तो एनिमल ही, बीइंग है, सांस लेती है, उसको तकलीफ होती है, इसलिए आपने ऐसा कभी नहीं करना कि आप किसी स्ट्रे एनिमल को नुकसान पहुंचाओ। अगर आपको लगे कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगा है तो आप उसको परे भगा दो, या आप किसी और की हेल्प ले लो, या आप खुद घर के अंदर चले जाओ। लेकिन नुकसान पहुंचाना, किसी जानवर को मारना स्टिक से या स्टोन से, दिस इज वेरी रॉन्ग। Then there are birds caught stuffed into small crowded cages. अब हमारे यहाँ बर्ड्स के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनको केजेस में बंद कर लिया जाता है। बहुत से लोग परिंदे पालते हैं। परिंदे पालना कोई बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चों आप खुद सोचो कि अगर आप एक उड़ने वाले जानवर को, जो कि हवा में आज़ाद उड़ने का आदी है, एक पिंजरे में कैद करके रखो तो उसको कैसा फील होगा। अगर आपको एक घर में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा, और तब कैसा फील होगा अगर बहुत सारे लोग हों आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग एक ही कमरे में रह रहे हों। कंजेशन होगी, आप तंग होगे। बिल्कुल इसी तरह बर्ड्स भी होते हैं। तो बर्ड्स के साथ भी आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रखना है अपना, सिर्फ एनिमल्स के साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है बच्चों कि हमारा जो खाना पीना होता है, हमारा जो रिस्क होता है, उसमें कुछ हिस्सा परिंदों का भी होता है। तो अगर हो सके तो रोज थोड़ा थोड़ा खाना परिंदों के लिए भी डाला करो। अपने टेरेस पे या अपने रूफ पे आप थोड़ी सी कोई चीज़ रख दो जो परिंदे खा सकें। ख़ास तौर पे ड्यूरिंग समर्स, जब हर जगह पानी इवेपोरेट हो जाता है और हर किसी को बहुत प्यास लगती है, जानवरों को, परिंदों को, आप कोशिश करो कि आप एक बाउल में थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर अपने टेरेस पे या जहाँ भी आपके घर बर्ड्स आते हों वहाँ रख दो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सवाब है। इससे आपको नॉर्मली और ग्रेजुअली खुद ही फील होगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होती चली जाती है। जब आप ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करते हो, ऐसी छोटी छोटी नेकियां करते हो, तो अल्लाह भी बहुत खुश होता है। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल्स एज एंटरटेनमेंट की। हमारे मुल्क में कई जगहों पे ऐसा होता है कि फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट जानवरों को आपस में लड़ाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इस्लाम में भी इस चीज़ को सख्त नापसंद किया गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अपने दो दोस्तों को लड़ा दो और फिर बैठ के मज़े लो कि ये तो लड़े हैं, वाह वाह, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को चोट लग रही है, और आप वहाँ खड़े बस तमाशा देखते रहो। लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ये अक्ल नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं करना।
उन्होंने जानवरों को आपस में बिला वजह नहीं लड़वाना। जानवर आपस में जख्मी हो जाते हैं, कई बार मर जाते हैं, तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो बेज़बान हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी तकलीफ का इजहार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एनिमल्स एज पेट्स। बहुत से लोग जानवरों को एज पेट्स भी रखते हैं। हाउस होल्ड पेट्स हैव अ बेटर लाइफ देन स्ट्रे एनिमल्स। अब जिन जानवरों को लोग शौक से पालते हैं, नॉर्मली उनकी जिंदगी स्ट्रे एनिमल्स से बेहतर होती है, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स की देखभाल के लिए कोई नहीं होता, लेकिन पेट एनिमल्स की देखभाल की जाती है, उन्हें खाना दिया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उन्हें नहलाया जाता है। इसलिए जो पेट एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ स्ट्रे एनिमल्स से बेहतर होती है। We must not take very young puppies, kittens and chicks away from their mothers. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई पपी चाहिए हो या किटन चाहिए हो, तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही कोई माँ बच्चा देती है, कोई किटन या कोई पपी, आप उसको अलग करवा देते हो, अपने घर ले आते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये ऐसे ही है जैसे आपको आपकी मदर से या आपके फादर से अलग कर दिया जाए, तो आपको तकलीफ तो होगी ना, आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ होगी, आपको भी परेशानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही एनिमल्स के मामले में भी होता है। हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ही जानवर बच्चा देता है, बच्चे को अलग कर दिया और जाके किसी और को दे दिया। क्यों? उनको तकलीफ नहीं होती है, उनको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता है, तो फिर क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो जानवर का बच्चा होता है उस पर भी असर पड़ता है। जैसे आपको तकलीफ होती है जब आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अरसा दूर रहते हो, बिल्कुल उसी तरह जानवरों को भी तकलीफ होती है, उनके बच्चे भी परेशान होते हैं। आपने जो कुछ आप अपने लिए ज़रूरी समझते हो, बिल्कुल वही सब कुछ एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी समझना है। आप समझते हो आपको वक्त पर खाना मिलना चाहिए, तो उनको भी वक्त पर खाना मिलना चाहिए। आप समझते हो कि यू हैव गॉट अ राइट टू शेल्टर, आपके लिए ज़रूरी है कि आपका एक कंफर्टेबल सा बेड हो, तो फिर उनका भी राइट टू शेल्टर है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। हमारे मज़हब ने भी हमें यही सिखाया है। अब एक और दुख की बात यह है कि हमारे मुल्क में नॉर्मली जो एनिमल्स जू में रखे जाते हैं उनका इतना ख्याल नहीं रखा जाता, जबकि बाहर के मुल्कों में जो एनिमल जू में रखे जाते हैं उनका एनवायरनमेंट बहुत साफ रखा जाता है, उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और जिस जगह उनको रखा जाता है, जिसको नॉर्मली वी कॉल एनक्लोयर्स वो जगह होती हैं जहां जानवरों को रखा जाता है, वो जगह एज नेचुरल एज पॉसिबल बनाई जाती हैं। मतलब उनको जितना अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा सकता है जानवरों को दिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अगर आप जूज में जाओ तो कई बार जानवरों की हालत को देखकर बहुत दुख होता है। उसके बाद बात करते हैं सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस की। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस टू लुक आफ्टर एनिमल राइट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, SPCA। आपने ये नाम याद रखना है और आपने ये एब्रीविएशन भी याद रखनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQs और fill in the blanks point of view. And then there is another organization, Pakistan Animal Welfare Society, PAWS. I guess this is easy to remember. ये भी MCQs और fill in the blanks point of view से important है। अब killing animals upsets the natural balance. अब ना सिर्फ एनिमल्स को मारना गलत बात है, बल्कि इसका एक नुकसान भी होता है। हर जानवर, हमारा जो इकोसिस्टम है, या आप कह लो कि हमारा जो रहने का एक सिस्टम है, उसमें कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर किसी जगह चूहे बहुत ज़्यादा हैं और बिल्लियाँ हैं, तो नेचुरली ऐसा होगा कि चूहे कम हो जाएंगे, क्योंकि बिल्ली चूहा खाती है। लेकिन फ़र्ज़ करो कि बिल्लियों को कोई मारने लग जाता है।
आप बिल्लियां गायब करने लग जाते हो, खरीद लेते हो, या वैसे उनको कोई बीमारी लग जाती है, वो मरने लग जाती हैं, तो क्या होगा? चूहे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि उनको तो खाने वाला कोई है ही नहीं। ग्रेजुअली वो नुकसान पहुंचाएंगे, इधर उधर चीजें खाएंगे, सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह हर जानवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है बच्चों कि जो गिद्ध होती है, वल्चर्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो डेड बॉडीज खाते हैं। अब सुनने में तो ये बात बहुत ऑकवर्ड लगती है, बहुत अजीब, लेकिन वल्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वल्चर्स ऐसा ना करें, अगर वो डेड बॉडीज को ना खाएं, अगर वो जंगलात में पड़े हुए डेड एनिमल्स को ना खाएं, तो उससे क्या होगा कि वो जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, उनकी स्मेल से और उनकी वजह से जो बीमारियां फैलेंगी, उसकी वजह से मजीद जानवर मरने लग जाएंगे। वल्चर्स के पेट में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो डेड बॉडीज को हजम कर सकते हैं। अब वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता, देखने में प्यारे नहीं लगते, लेकिन आप देखो कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह हर जानवर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सिस्टम में। अगर आप किसी भी जानवर का ज़्यादा शिकार करने लग जाओगे, उसको मरवाने लग जाओगे, तो ग्रेजुअली आपका पूरे का पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब होने लग जाएगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने आपको सारा बताया एनिमल राइट्स के बारे में, किस तरह के एनिमल राइट्स का आपने ख्याल रखना है, किस किस तरह के एनिमल्स को एज पेट्स रखा जाता है, कार्ट एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स एज एंटरटेनमेंट के बारे में। बच्चों, अब ये सारी बातें आपने याद रखनी हैं। हो सके तो आप अपने बड़ों से कुछ ऐसे किस्से भी सुन सकते हो जिससे आपको पता लगेगा कि एनिमल राइट्स इस्लाम में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। न सिर्फ इस्लाम में बल्कि हर मज़हब में ही एनिमल्स का ख्याल रखने पर कितना ज़्यादा जोर दिया गया है। और अगर आपके घर कोई पेट है तो आपने भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। एंड डोंट फॉरगेट, आपने बर्ड्स के लिए थोड़ा सा खाना अपने टेरेस पे या अपने रूफ पे रखना है, और गर्मियों में उनके लिए थोड़ा सा पानी भी रखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।